चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नेताओं का प्रचार अब से थोड़ी देर बाद थम जाएगा। 18 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। थोड़ी देर में थम जाएगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। 13 राज्यों की 97 सीटों पर शाम 5 बजे खत्म होगा चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। हेमा मालिनी, राज बब्बर, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए। 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में वोटिंग 23 मई को नतीजे आएंगे। अब से कुछ देर बाद लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। 2 दिन बाद 18 अप्रैल को देश की जनता 17वीं लोकसभा चुनने के लिए वोट डालेगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 97 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में मथुरा से हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन और बीजेपी के सबसे युवा नेता तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के तुमकुर में रोड शो किया, जबकि इससे पहले चुनावी रैली में शाह ने लोगों को चेताया और कहा, अगर देश में गठबंधन की सरकार आई तो हर दिन देश का नया प्रधानमंत्री होगा। वहीं असम के सिलचर में राम माधव ने मोदी सरकार के बनने का दावा किया और कहा कि मोदी को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। अगर गठबंधन की सरकार आई तो सोमवार को मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, गुरुवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शुक्रवार को शरद पवार बनेंगे, शनिवार को बहन मायावती ममता दीदी बनेगी और रविवार को वो देश छुट्टी पर चला जाएगा। जिनका नेता न हो देश ठीक से चला सकते हैं क्या? हमने इस देश के सामान्य व्यक्ति का जीवन में एक सम्मान लाया है और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इसको लेकर हम देश की जनता के सामने आज जा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि देश की जनता और एक बार मोदी सरकार के लिए पूरा समर्थन देगी।